क्या हालचाल मेरे दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है इंडियन रेलवेज में ट्रेन हाथियों को ट्रैक पे डिटेक्ट कर सकती है। क्या हुआ था, इंडियन ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी स्कैन किया जा सकता है। एकदम फुल रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है और तब भी अगर आप चेन खींच तो इमीडिएटली ट्रेन रुक जाती है। ऐसा कैसे होता है? जो रेल यात्री ऐप है वो कैसे काम करती है, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन भाई वो ट्रेन को बता देता है। इंडियन रेलवेज के पास ऐसी ट्रेन है जो पटरी पे अगर 1 mm का भी क्रैक होगा तो उसको डिटेक्ट कर सकती है। कभी आपने सोचा कि इंडियन मेट्रो वाली जो ट्रेन है वो कभी लेट नहीं होती? इंडिया में जो मेट्रो की ट्रेन है वो कुछ ड्राइवर के बिना भी चलती है और ये ऑलरेडी दिल्ली में हो भी चुका है। इंडियन ट्रेन में ऐसे कैमराज हैं जो पायलट अगर थक जाए तो वो भी डिटेक्ट कर सकती है सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। आपने सुना होगा कभी ट्रेन लेट बट ये रात में कवर कर ली। ऐसा सच में होता है, पर कैसे होता है? क्या आपको पता है कि इंडियन मेट्रोज में 5G आ चुका है, वो भी 1 Gbps के साथ। क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज में फेशियल रिकॉग्निशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप बिना गेट्स के डायरेक्ट जाके सीधा ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो इंडिया की ट्रेन है हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमने सोचा इस बार भाई और क्रेजी ऐसी चीजें निकालते हैं जो आपने भाई एक्सपीरियंस करी होंगी बट उसके पीछे की टेक्नोलॉजी आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले एक और हमने वीडियो बनाई थी जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज बताई थी, बट आज थोड़ा सा उसके भी ऊपर वाली चीज, रेल AVI ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। बिहार से लेके हावड़ा के रूट पे एक गुड्स ट्रेन के व्हील में एक क्रैक आ जाता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता। ट्रेन 40 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती जाती है और स्टेशन पे मैनुअल इंस्पेक्शन भी मिस हो जाता है और नेक्स्ट जंक्शन पे ब्रेक जाम होने की वजह से पूरा ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है 14 पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाती है, 6 घंटे तक ट्रैफिक जैम और काफी पैसों का नुकसान भी होता है। इसको फिक्स करने के लिए आया रेल AVI। रेल AVI आइडेंटिफिकेशन में ट्रेन पर RFID टैग्स लगाए जाते हैं जो वैगन्स, कोचेस, लोकोमोटिव्स इन सब की एक यूनिक ID स्टोर करते हैं। इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करा जाता है एंड इसमें ट्रैक के साइड भी जो रीडर्स होते हैं उनको डेटा भेजा जाता है। ये रीडर्स होते हैं वो बिना ट्रेन रोके 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं, जिससे रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल होती है पूरे नेटवर्क के अंदर। अब तक 1.88 लाख से भी ज्यादा वैगन्स और 20,000 कोचेस टैग हो चुके हैं, जिससे मैनुअल चेकिंग कम हुई है और एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। RFID टैग्स व्हील्स के दोनों साइड्स पर लगाए जाते हैं और ट्रैक्स पर लगे एंटीना ट्रेन के पास होते ही डेटा रीड करके सेंट्रल सिस्टम्स को भेज देते हैं। अगर व्हील में कोई डिफेक्ट हो जाए तो इंस्टेंट अलर्ट करा जाता है। भाई आप लोगों को शायद ना बताओ, गजराज एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम। असम के लुमडिन सेक्शन में मॉनसून फॉग के टाइम एक एलिफेंट का झुंड ट्रैक क्रॉस कर रहा था। ट्रेन स्पीड में थी, लोको पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है। एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है और ट्रेन डीरेल हो जाती है। आवर्स का डिले होता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आया गजराज सिस्टम। अब मेरे दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल 200 मीटर दूर से एलिफेंट के फुटस्टेप्स डिटेक्ट कर सकती है। AI आइडेंटिफाई करके 5 किलोमीटर पहले ही अलर्ट भेज देता है और पायलट ट्रेन स्लो आराम से कर सकता है। 200 मीटर मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ट्रेन को रोकने के लिए। इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी लगानी नहीं पड़ी, कुछ ज्यादा अलग सी चीजें नहीं लगानी पड़ी, बट एट द सेम टाइम काफी प्यारे तरीके से काम भी हो गया। जैसे ही वाइब्रेशंस डिटेक्ट होती हैं, सिस्टम रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है लोको पायलट, स्टेशन मास्टर्स और कंट्रोल रूम्स को। मोबाइल ऐप में और SMS के थ्रू ये सारी चीजें पहुंच जाती है। 2022 से अब तक सिस्टम 9700 अलर्ट जनरेट कर चुका है और जिन कॉरिडोर्स में डिप्लॉय हुआ है वहां 0 एलिफेंट ट्रेन कोलिजन्स का रिकॉर्ड है। भाई ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है, क्योंकि आप लोगों को शायद ना बताओ बट जितने भी जंगल वाले एरिया होते हैं भाई, उनमें भाई जानवर का बीच में आ जाना एक बहुत कॉमन चीज एंड ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। इंडियन रेलवेज में जो कोच के अंदर इमरजेंसी चेन लगी होती है उसको अगर आप खींचते हो तो ब्रेक पाइप से एयर रिलीज हो जाती है, जिससे बाहर तक 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने वाली लाउड हिस साउंड आती है। एयर प्रेशर लॉस डिटेक्ट होते ही पूरी ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेक सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे ट्रेन किसी भी स्पीड पे चल रही है। चेन पुल होते हुए लोको पायलट के केबिन में कंटिन्यूअस एक अलार्म बजता है, जिससे पायलट को डायरेक्ट अलर्ट मिल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है। साथ ही स्टेशंस पर सायरन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रेलवे पुलिस को सिग्नल चला जाता है कोऑर्डिनेशन करने में। ये बेसिक जो पूरा चेन खींचने वाला सिस्टम है, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट जैसे जेन्युइन केसेस के लिए डिजाइन करा है। गलत यूज करने पे 200 से 500 रुपए का फाइन मिलता है और लीगल एक्शन भी होता है। इसीलिए भाई वंदे भारत में
टॉकबैक यूनिट्स लगाए जाते हैं। रेल यात्री ऐप लाइव ट्रेन ट्रैकिंग। रेल यात्री ऐप ट्रेन के रियल टाइम जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करता है, जो डायरेक्टली भाई लोकोमोटिव से आने वाले सिग्नल्स पे बेस्ड होती है। ये जो डेटा होता है इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल सोर्सेज CRIS के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे लाइव स्टेटस ज्यादा एक्यूरेटली मिल जाता है। ऐप जीपीएस डेटा को RFID टैग्स और सिग्नलिंग डेटा के साथ क्रॉस चेक करता है ताकि ETA और डिलेज में प्रिसाइज हो जाए। यूजर सिर्फ ट्रेन नंबर डालता है और गूगल मैप स्टाइल व्यू में ट्रेन का एग्जैक्ट स्पीड, पोजीशन, डिले, प्लेटफॉर्म डिटेल सारी चीजें दिख जाती है। सीमेंस का ब्रोकन रेल डिटेक्टर। सीमेंस का जो BRD सिस्टम होता है, ये ट्रेन के जो बोगीज होते हैं उस पे माउंटेड मैग्नेटिक सेंसर्स का यूज करता है, जो ट्रैक को कंटिन्यूअसली स्कैन करते हैं। ये सेंसर्स 1 mm जितनी छोटी रेल फ्रैक्चर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और रेल से सिर्फ 5 mm क्लियरेंस पे काम करते हैं। इवन 80 km/h की स्पीड पर भी आराम से काम कर पाते हैं। जैसे ही भाई मैग्नेटिक फील्ड में एनोमली टाइप मिलती है, डेटा वायरलेसली भाई बैक ऑफिस सिस्टम को भेज दिया जाता है और बैक ऑफिस सिस्टम जो होता है वो इंस्टेंट एनालिसिस करके अलर्ट जनरेट कर देता है, जिससे कंट्रोल सेंटर्स, अगले ट्रेन और मेंटेनेंस टीम जो होती है उनको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई कुछ मामला गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं भाई CBTC सिग्नलिंग सिस्टम पे। क्या आपको पता है इंडियन मेट्रोज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस चलती हैं? मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा भाई मेट्रो कभी डिले हो रही है भाई, 10-15 मिनट लेट आ रही है। आपने हार्डली भाई कभी कोई दिक्कत देखी होगी मेट्रो के अंदर। इसका रीजन है CBTC सिग्नलिंग। CBTC सिग्नलिंग में ट्रेन और ट्रैक साइड रेडियोस के बीच में कंटिन्यूअस भाई 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन, स्पीड और ब्रेकिंग डेटा रियल टाइम में मिलता रहता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मेट्रोज 80 km/h की तक की स्पीड और सिर्फ 90 सेकंड का एक हेडवे सेफली मेंटेन करवाती है। हेडवे का मतलब सामने वाली जो ट्रेन है उससे डिस्टेंस बस 90 सेकंड्स का होता है। मैं आपको एक नॉर्मल अगर एग्जांपल बताऊं तो 2 ट्रेन अगर चलती हैं तो उसमें एक ट्रेन अगर एकदम से ब्रेक मार दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो काफी टाइम आपने देखा होगा भाई एक ट्रेन को निकलना है तो दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, तो अगर आप डिस्टेंस कम कर दो भाई दोनों ट्रेन के बीच का एंड उसको आराम से आप मेंटेन कर पाओ तो स्पीड बढ़ जाती है। तो यही होता है भाई CBTC। हर ट्रेन हर सेकंड अपना स्टेटस ट्रांसमिट करती रहती है बेस साइड इक्विपमेंट। ATS के साथ इंटीग्रेशन पूरे नेटवर्क को सुपरवाइज किया जाता है और क्राउड या डिस्ट्रक्शन के हिसाब से रियल टाइम एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सिस्टम रोज 20,000 पैसेंजर्स को बिना कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैंडल करता रहता है। 2025 के फेस्टिवल रश के अंदर CBTC ने सडन क्राउड सर्ज डिटेक्ट कर लिया, मतलब एकदम से भाई कुछ अलग सा हो रहा है। स्पेसिंग ऑटो एडजस्ट करी जिससे पाइल अप्स अवॉइड हुए और सर्विस एकदम ही स्मूथ हो गई। ड्राइवरलेस जियो A4 ऑपरेशंस। लास्ट ईयर में दोस्तों मैं जब US में था तो मैंने एक कैब बुक करी थी। आप लोग बोले भाई इसमें क्या ऐसा स्पेशल हो गया भाई, लेकिन आप लोगों को जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो कैब उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं था भाई। वो कैब सच में बहुत ज्यादा क्रेजी थी एंड उसके ऊपर उसके साइड्स में पीछे में हर जगह कैमरास लगे हुए थे एंड उसने मुझे अपने डेस्टिनेशन पे भी आराम से पहुंचा दिया बिना ड्राइवर के। अब ऐसा कुछ इंडिया में आप इमेजिन करो, मतलब कैब्स तो नहीं है, बट क्या आपको पता है भाई ट्रेन ऐसे ही चल सकती है इंडिया में भी। ऑटोमेटिक मेट्रोज इंडिया में चलना शुरू हो चुकी हैं जो बिना ड्राइवर के चलती है। इसका नाम है जियो A4। जियो A4 फुल्ली ऑटोमेटेड जो मेट्रो ट्रेन चलते हैं जिसमें कोई भी ऑनबोर्ड मतलब ड्राइवर होता ही नहीं है कैबिन के अंदर, उनको बोला जाता है। ये सिस्टम्स CBTC सिग्नलिंग का यूज करते हैं जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशनिंग मिलती है एंड ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, डोर्स, रूटिंग सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स ट्रेन के साथ में परफेक्टली सिंक होते हैं जिससे 0 ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो में आपने नोटिस करा होगा मजेंटा और पिंक लाइंस जो है इनमें भाई मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें चलती रहती हैं ऑटोमेटिक। इनमें काफी केसेस में भाई ड्राइवर होते ही नहीं। जियो A4 से 24/7 ऑपरेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। डिलेज लगभग 20% तक कम होते हैं और लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इससे ऑफकोर्स एफिशिएंसी बढ़ती है। ट्रेन 85 km/h तक की स्पीड पे थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को डेली कैरी कर सकती है और सेफ्टी लेवल जो होता है जियो A3 से काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। एंड इनमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस। सेंट्रल कमांड सेंटर जो होते हैं रेडियो लिंक्स के थ्रू पूरी फ्लीट को मॉनिटर करते हैं। ट्रेन्स में GPS, लाइडार और डिजिटल मैप्स के यूज से सेल्फ नेविगेट करा जाता है और पीक आवर्स के हिसाब से स्पीड और स्पेसिंग डायनामिकली एडजस्ट करी जाती है। क्या आपको पता है भाई इंडियन मेट्रो ट्रेन्स के अंदर भी ब्रेक लगा के बिजली पैदा करी जाती है। 2024 में चेन्नई मेट्रो ब्लू लाइन ने पीक मॉनसून के दौरान 28% एनर्जी रिकवर कर ली। ये एनर्जी नियर बाय ट्रेन्स को पावर देने में यूज करी जाती है और एनुअली लगभग 5 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। इससे 3 लाख
डेली पैसेंजर्स के लिए पावर स्टेबिलिटी बनी रहती है। और ये सिस्टम भाई बेंगलुरु के नमा मेट्रो जैसे ट्रैफिक हेवी नेटवर्क के लिए भी परफेक्ट फिट बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये होता कैसे? जैसे आप में से भी काफी सारे लोगों ने गाड़ियां चलाई होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप ब्रेक मारोगे तो अलग रीजनरेट होती है। सिमिलरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ट्रेन जब स्लो होती है या फिर ब्रेक करती है तब उसकी जो चलने वाली एनर्जी है वो वेस्ट होने की बजाय वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और ब्रेकिंग एनर्जी का 30% तक रिकवर करके ओवरहेड लाइंस या बैटरीज में वापस भेज देते हैं। तो CO2 एमिशंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो भी मेट्रो की तरफ से कम हो जाते हैं और मेट्रो को ग्रीन सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कानपुर और चेन्नई की मेट्रो में भी है। बेसिकली सिंपल चीज है कि अगर आपने समझ लो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई हो या फिर इलेक्ट्रिक कार चलाई हो, जब आप ये ब्रेक लगाते हो ना तो बैटरीज को थोड़ा थोड़ा उस ब्रेक से चार्ज भी करता है ताकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। सिमिलरली ट्रेन के अंदर भी होता है, पर ट्रेन के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टीपल ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यूज करती है। एक ट्रेन की बचाई हुई इलेक्ट्रिसिटी दूसरी ट्रेन यूज कर सकती है। डेंस नेटवर्क्स में इस प्रोसेस से 90% प्लस एनर्जी रिकवरी भी पॉसिबल है। इंडियन मेट्रोज में स्मार्ट CCTV का यूज करा जाता है। आप इमेजिन करो मेट्रो स्टेशन में आप खड़े हो और वहां पे एक बेंच है, उस बेंच पे एक बैग रखा, लेकिन उस सीट पे कोई भी नहीं है। मेट्रो आती है और सब लोग मेट्रो की तरफ भागते हैं, लेकिन भाई वो बैग वहीं पे रखा रहता है, कोई यूज नहीं कर रहा, कोई उठा नहीं रहा। लेकिन तभी भाई कुछ ही सेकंड्स में वहां पे पुलिस आती है और मेट्रो रोक दी जाती है। तुरंत भाई पूरे स्टेशन के जितने पैसेंजर्स हैं उनको ट्रेन से निकाला जाता है और उस बैग को पुलिस चेक करती है और वो बस किसी का मिसिंग बैग में करता है। ऐसा ही कुछ हुआ था। मई 2025 में बेंगलुरु के बयप्पनहल्ली MG रोड मेट्रो स्टेशन पर पीक आवर्स के दौरान एक अनअटेंडेड बैग डिटेक्ट हुआ। AI CCTV ने 15 सेकंड के अंदर अलर्ट भेज दिया और 200 पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट करा दिया। और ये सिस्टम नम्मा मेट्रो जैसे डेली यूज नेटवर्क्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी शील्ड बन चुका है। स्मार्ट CCTV के अंदर AI पावर्ड कैमरास होते हैं जो रियल टाइम में वीडियो फीड्स को एनालाइज करते रहते हैं। अनअटेंडेड डॉग्स, क्राउड में कोई एकदम से सर्ज हो गया, फाइट हो गई या फिर भाई किसी की गिरने जैसे रिस्क तुरंत बताए जाते हैं। कंप्यूटर विजन और हीट मैपिंग के थ्रू पैसेंजर काउंटिंग भी करी जाती है और ये डेटा ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ शेयर करा जाता है ताकि स्टेशन के बीच यूनिफाइड अलर्ट्स मिल पाए। जो वो लोग होते हैं ना, एक टिकट लेकर 2 बंदे घुस जाते हैं उसके मेट्रो के, वो देख लेते हैं, सब कैमरे सब पकड़ लेते हैं। वो बस एक दिन आपके घर पे बड़ा बिल भेजेंगे कि ये जो हमने लाइनें टापी हैं ये उसका बिल है भाई 10 लाख रुपए। आप सोचो काश में 100 रुपए। ANPR जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के थ्रू स्टेशन के आसपास जो सस्पिशियस व्हीकल्स हैं वो भी ट्रैक करे जाते हैं, जिससे पेरीमीटर वाली सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। जो कैमराज हैं उनकी फुटेज सेंट्रल AI सर्वर्स पर प्रोसेस करी जाती है जहाँ पे मोशन पैटर्न, अनोमलीज, ये सारी चीजें डिटेक्ट करी जाती है। जैसे कुछ अनयूजुअल होता है, लाइव वीडियो क्लिप्स और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ अलर्ट्स सिक्योरिटी टीम्स, पुलिस, कंट्रोल रूम्स, इन सबको ऐप्स पे भेज दी जाती है। पैसेंजर काउंटर्स पर जो है ओवर क्राउडिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं और प्लेटफॉर्म डोर्स और ऑपरेशंस के साथ सिंक हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर भीड़ ज्यादा है तो गेट थोड़ी देर में क्लोज होंगे, फ्लो स्मूथ रहेगा। TCMS और ट्रैक इंस्पेक्शन सोच के देखो, इंडिया में एक दिन में 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 8,000 से 11,000 मालगाड़ी रोज चलाई जाती है, जिसमें लाखों पैसेंजर्स और करोड़ों का सामान इधर से उधर करा जाता है। लेकिन ट्रैक्स मेरे दोस्तों लिमिटेड ही है। ट्रैक्स ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ट्रैक्स है, सेम ही ट्रैक्स पे एक दिन में काफी कुछ आ जा रहा है। तो ऐसे में अगर ट्रैक्स में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। अगर ट्रैक के अंदर क्रैक्स आ गए या वाइब्रेशंस बढ़ गए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे दोस्तों 2024 के अंदर। 2024 में साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा रूट्स पर मॉनसून के टाइम पे एक मालगाड़ी को ट्रैक्स पे वाइब्रेशन डिटेक्ट होती है। एक सिस्टम में 50 किलोमीटर पहले ही अलर्ट भेज दिया जाता है और रिपेयर टाइम पर हो गया और 150 करोड़ का कोल कार्गो के साथ में एक पोटेंशियल डीरेलमेंट भी अवॉइड हुआ। इसमें मेजर हेल्प करी थी TCMS ने, जो एक ट्रैक इंस्पेक्शन सिस्टम है। TCMS के साथ में ट्रेन सेंसर्स इंटीग्रेट करे जाते हैं, जैसे हाई स्पीड एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, जो ट्रेन चलती है भाई 200 किलोमीटर पर आवर तक ट्रैक्स की वाइब्रेशन, ज्योमेट्री और फ्लॉज डिटेक्ट करते रहते हैं। ये इंस्पेक्शन रेगुलर पैसेंजर्स या फ्राइट ट्रेन्स के दौरान भी होता जाता है। इस सिस्टम से मेंटेनेंस जो है वो टाइम बेस्ड, मतलब हर 3 महीने पे भाई चेंज करने टायर से कंडीशन बेस्ड हो जाती है। इससे सर्विस डिस्ट्रप्शन ऑलमोस्ट जीरो रहता है और हाई ट्रैफिक रूट्स पर भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी जा सकती है। रिस्क डिटेक्ट होते ही भाई सिस्टम मेंटेनेंस क्रूज को ऑटो अलर्ट भेज देता है और जरूरत पड़ने पर सिग्नलिंग के साथ इंटीग्रेट होकर स्पीड रिड्यूस हो जाती है या फिर सिलेक्शन ब्लॉक कर दिया जाता है बिना किसी भी मैनुअल कंट्रोल। आपने कभी नोटिस किया होगा कि भाई लॉन्ग रूट्स वाले जो रेल ट्रैक्स होते हैं
उसमें कर्व्स होते हैं, बेसिकली घाट सेक्शन बोले जाते हैं पहाड़ी एरिया और कर्व्स वो आ जाते हैं, तो उसके इंक्लिनेशन भी आ जाते हैं, लेकिन ये सब काफी ज्यादा कम आते हैं स्पेसिफिक जगह पर। लेकिन अगर आप मेट्रो के ट्रेन ट्रैक देखो तो सिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं भाई, कहीं पे भी कर्व्स हैं, कहीं पे भी भाई सड़क मुड़ रही है, जहाँ सड़क जा रही है वहां पे मुड़े जा रही है, और कहीं भाई अंडरग्राउंड भी जा रही है, और ये सब हो रहा है बस थोड़े से डिस्टेंस के बीच। ऐसे में मेट्रो ट्रेन में एक स्पेशल टाइप की बोगी आती है, इनको कहते हैं फ्लेक्स बोगी। इसमें इंडिपेंडेंट रोटेटिंग व्हील्स होते हैं और एक्टिव स्टीयरिंग व्हील होता है, जिससे कर्व्स पर व्हील्स उन पे ऑटोमेटिकली व्हील्स खुद को अलाइन कर लेते हैं, जिससे मेटल टूटने का रिस्क 50% तक कम हो जाता है। इंटीग्रेटेड सेंसर्स की वजह से ये बोगीज 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पर भी स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं बिना ट्रैक्स को डैमेज करें। इस टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस कॉस्ट 30% तक कम हो जाती है, क्योंकि मास कम हो जाता है और व्हील्स की लाइफ भी ज्यादा चल पाती है। जो टाइट अर्बन कर्व्स होते हैं उन पर भी भाई राइड स्मूथ हो जाती है और वाइब्रेशंस कम होती है, और पैसेंजर कंफर्ट वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने से एनर्जी एफिशिएंसी भी भाई काफी ज्यादा बेटर हो जाती है, जो हाई डेंसिटी मेट्रो नेटवर्क्स में ग्रीन ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। साथ में फ्लेक्स मॉनिटर सिस्टम भी बोगी हेल्थ कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहता है और वाइब्रेशन एनालिसिस के थ्रू इश्यूज को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। इसी टाइप के सॉल्यूशंस जो है वो बेंगलुरु में नमा मेट्रो जैसे कॉम्प्लेक्स अर्बन अलाइनमेंट्स के लिए ये परफेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में भाई काफी सारे कर्व्स होते हैं एंड आपको टायर भी ऐसी चाहिए जो घूम पाए। जिन लोगों को पता नहीं था, ट्रेन के टायर मुड़ सकते हैं, ट्रेन के टायर भी टर्न कर सकते हैं, बहुत स्लाइड्स है, बट इनमें थोड़ा सा आसान है। क्या आपको पता है भाई मेंटेनेंस के लिए भी एआई का इस्तेमाल करा जा रहा है। मेट्रोज में एआई अब आ चुका है। 2025 में दिल्ली मेट्रो येलो लाइन पर एआई सिस्टम ने वाइब्रेशन डेटा के थ्रू व्हील बेयरिंग की ओवर हीटिंग डिटेक्ट कर ली थी। भाई ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, व्हील के थोड़ा जो पार्ट है वो डिटेक्ट कर लिया है इन्हें कि यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, गर्म हो रहा है। इसी वजह से 4 लाख डेली पैसेंजर्स के लिए डिलेज अवॉइड हो गए, और ये एकदम पीक समर टाइम की बात है। इसमें सेंसर ट्रैक्स होते हैं व्हील्स और ओवरहेड लाइंस पर लगाए जाते हैं, जो वाइब्रेशन, टेम्परेचर और स्ट्रेस रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, जो डेटा मशीन लर्निंग मॉडल्स को फीड करा जाता है। इस सिस्टम से ब्रेकडाउन 25 से 30% तक कम हो जाते हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों ही रिड्यूस करा जाता है, जिससे ओवर मेंटेनेंस जबरदस्ती मेंटेनेंस हो रही है और 24 घंटे ऑपरेशन एकदम स्मूथ चलता है। अगर आप में से काफी सारे लोगों ने इंडियन रेलवेज में काफी ज्यादा सफर करा होगा ना, आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप किसी गांव या फिर किसी पहाड़ की साइड में होते होंगे तो काफी बार ट्रेन में सिग्नल बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है। आपका सिग्नल आना बंद हो जाता है, लेकिन आजू बाजू वाले अंकल फुल स्पीकर पे वॉल्यूम में न्यूज चला रहे हैं, फॉर्च्यून का मस्त चल रहा है, ऐसा कैसे? बट जोक सपाट, ये प्रॉब्लम सबने कभी ना कभी नोटिस करी, उनका नेट नहीं चल रहा बट बाकी सारे लोगों का लग चल रहा है। बट मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है और काफी बार उसमें नेट फिर भी चलता रहता है। कभी आपने सोचा भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन मेट्रोज में अब 5G आ चुका है। 2024 में मुंबई मेट्रो एक्वालाइन 3 पर 27 अंडरग्राउंड स्टेशंस में एयरटेल 5G फुल्ली लाइव हो गया। कम्यूटर्स बिना नेटवर्क ड्रॉप के लाइव इवेंट्स पर स्ट्रीम कर पाते हैं। BSNL ने भी भाई 5 लाख डेली राइडर्स को लैग फ्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी, जो फ्यूचर में बेंगलुरु के जो नमा मेट्रो एक्सपेंशंस हैं उन सब के लिए बेंचमार्क एक सेट हो गया। फाइबर ऑप्टिक बैकहॉल के थ्रू 4G 5G सिग्नल्स को एम्पलीफाई करा जाता है, और मेट्रोज के अंदर भी 1 Gbps तक डाउनलोड स्पीड्स आ सकती है। ये सिस्टम मल्टी ऑपरेटर सपोर्ट करता है, मतलब एयरटेल, जियो, BSNL, VI सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसी में स्मूथली काम कर सकता है बिना नेटवर्क ड्रॉप हुए। वीडियो कॉल्स, एप्स, ट्रैवल के दौरान सारी चीजें यूज कर सकते हैं, और साथ ही भाई रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट भी पॉसिबल होगा। कवरेज स्टेशन से लेकर डीपेस्ट अंडरग्राउंड पॉइंट्स तक 100% मेंटेन करी जाती है। इवन 33.5 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड सेक्शंस के अंदर भी जब किसी भी मेट्रो स्टेशन जाते हो वहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज़्यादा टाइट है। आप स्टेशन में घुसो, बॉडी स्कैन होती है, देन मिडिल रेट होता है भाई, आप बिना टिकट के जा ही नहीं सकते। काफी सारे स्टेशन में स्पेशली मुंबई या दिल्ली में लाइन लगती है भाई सिक्योरिटी के पीक आवर्स के तो मेट्रो स्टेशन के बाहर तक जाना। लेकिन सोच के देखो, जब कोई बड़ा फेस्टिवल है जिसमें ऑफिस जाने वालों से भी ज्यादा भीड़ है, ऐसे में तो मेट्रो की हालत टाइट हो जाती हो। बस एक एंट्री पॉइंट और हजारों लोग। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब बिना गेट से आप सीधा मेट्रो में एंटर कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन भी आ चुकी है। फेशियल रिकॉग्निशन AFC में एंट्री पॉइंट्स पर लगे कैमरास पैसेंजर्स का फेस स्कैन करते हैं और रजिस्टर्ड प्रोफाइल्स या मोबाइल ऐप डेटा के साथ 2 सेकंड के अंदर 99% एक्यूरेसी से मैच कर लेते हैं। सिस्टम QR कोड्स और ब्लूटूथ के साथ में क्रॉस वेरीफाई करता है और NCMC कार्ड्स के थ्रू बसेस, ट्रेन दोनों के लिए सिंगल फिजिकल टिकट फ्री ट्रैवल पॉसिबल हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से भाई मेट्रो एंट्री 70% ज्यादा फास्ट हो जाती है। पीक आवर्स में क्यूज कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो जाती है। एंटी फ्रॉड, AI डुप्लीकेट फेसेस, मास्क या
टिकटलेस ट्रैवल को भी डिटेक्ट कर लेता है। कॉन्टैक्टलेस एंट्री हाइजीन को बूस्ट करती है और 10 लाख प्लस डेली यूजर्स को बिना गेट स्लो हुए हैंडल किया जा सकता है। पैसेंजर्स पहले ऐप के थ्रू फेस प्री रजिस्टर कराना पड़ता है और स्टेशन पर स्कैनर रियल टाइम में फेस मैच करता है और लिंक्ड यूपीआई या वॉलेट से ऑटोमेटिक आपके पैसे कट हो जाते हैं। तो बेसिकली भाई जो आप कूद के एक टिकट में 2 बंदे निकल देते हैं ना, वो फेस स्कैनिंग होगी, वो पैसे कट जाएंगे। आपको लग रहा है आप फ्री में जा रहे हो, यूपीआई से कट हो गया। भाई ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ में कि भाई रात में मैं कभी कैब से आया हूँ और भाई ड्राइवर भैया नींद में कभी जोर से भाई उन्होंने ब्रेक मार दी, कभी भाई इधर उधर घुमा रहे हो, जबरदस्ती आजू बाजू चला रहे हैं। कई बार तो उनको जोर से म्यूजिक चलाने का मन करता है कि भाई हम दोनों जगे रहे उससे म्यूजिक। लेकिन सोच के देखो, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और उसका ड्राइवर या पायलट है वो भी थक गया हो और उनको आ रही हो नींद, भाई ट्रेन तो इतनी लंबी लंबी चलती है, आपको पता नहीं चलेगा ड्राइवर भी थके। इसी को टैकल करने के लिए इंडियन ट्रेन में ऐसे कैमराज हैं जो पायलट अगर थक जाए वो भी डिटेक्ट कर सकती है सिर्फ 8 सेकंड में। अगर थकान हुई तो फटीग सिमुलेशन को 8 सेकंड्स में ही डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम पे अलर्ट भेजा जाता है। ये सिस्टम इंडियन रेलवेज के 74,000 कोच सीसीटीवी रोल आउट के साथ अलाइन करता है। ट्रेन के फ्रंट में लगे कैब फ्रंट कैमरास ट्रैक सिग्नल्स ऑब्स्टिकल्स के लिए लाइव एचडी फीड भेजते हैं। ये फीड कंट्रोल रूम्स के साथ इंटीग्रेट होता है जिससे सिग्नल्स मिस होने या ओवररन जैसे रिस्क पहले ही वेरीफाई हो जाते हैं। कैब के अंदर इंटरनल कैमरास होते हैं, एआई पायलट की पोस्चर मूवमेंट सारी चीजों को एनालाइज करता है और अगर 10 सेकंड्स तक रिस्पॉन्स ना मिले तो अलार्म ट्रिगर होती है। साथ ही माइक्रोफोन्स ऑडियो को कैप्चर करते हैं जिससे इमरजेंसी के टाइम पे कंट्रोल सेंटर्स को इंस्टेंट ऑडियो क्लिप्स मिल जाते हैं। ट्रेन के साइड और रियर में लगे कैमरा, प्लेटफॉर्म गैप्स, डोर्स और क्राउड मूवमेंट इन सबको मॉनिटर करा जाता है और बोर्डिंग के टाइम अगर कोई पैसेंजर अटक जाए या तोड़फोड़ हो या सिस्टम, ये सारी चीजें सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है और ऑटो स्टॉप कर देगा जिससे 40% तक एक्सीडेंट रिड्यूस हुए। हमने सुना है भाई ट्रेन लेट है तो क्या हुआ भाई रात में कवर कर लेगी। ट्रेन लेट से आती है और रास्ते में भी भाई बार बार रुकती जाती है आउटर के अंदर, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए कुछ अंकल लोग को भरोसा रहता है कि भाई ये ट्रेन जो है ये कल टाइम पे पहुंचा देगी और रात में कवर कर लेगी। भले ही मेरे दोस्तों 2 से 3 घंटा लेट चल रही हो, लेकिन कल टाइम से बस 30 से 40 मिनट लेट होगी और आपको जान के अजीब लगेगा बट एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। रात के टाइम पे ट्रैक्स पर कंजेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि लोकल ट्रेन ज्यादा फ्लाइट्स ये सब कुछ हॉल्ट हो जाती है। इवन रात में जानवर भी इधर से उधर कम ट्रैवल करते हैं जिससे एक्सप्रेस ट्रेन को क्लियर पाथ मिल जाता है तेजी से दौड़ाने का। दिन में जो मेंटेनेंस ब्लॉक्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हट जाती हैं और 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की कंटिन्यूअस स्पीड मेंटेन होती है। रात का टेम्परेचर भी जो होता है वो कम होता है तो लोकोमोटिव जो मतलब ट्रेन होती है ज्यादा ओवरहीट नहीं करती जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाई स्पीड भी सस्टेन करी जा सकती है। सिग्नल्स रात में दूर से ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं इसलिए इमरजेंसी ब्रेकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि मतलब कोई चेन खींच रहा हो वो सब भी बंदे सोए रहते हैं। इस वजह से राजधानी डुरंटो एक्सप्रेस रात में 1 से 2 घंटे का डिले आराम से रिकवर कर लेती है और 14 घंटे का शेड्यूल 12 घंटे अराइवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई हमने काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज आपको काफी आसान भाषा में बताने की कोशिश करी है। अगली बार अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करो आप बस समझ लेना कि इस चीज को चलाने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल चीजों का इस्तेमाल होता है और अब आपको सब पता भी है तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।